अब लगेगा तमाशा। हेलो एंड वेलकम बैक टू एके बज़। मेरा नाम है एहतशाम रमज़ान और मुझे आप जानते हैं मोन के नाम से। और हाजिर हो चुका हूँ मैं आपके लिए। तो आप भी हैं, अब मुझे पता था कि आप भी हैं, वाला आना था। तमाशा का तमाशा नहीं कहने देता मैंने वैसे। चलो देख ले। आप देख रहे हैं तमाशा का तमाशा और इस शो में मेरे साथ होते हैं अरसलान खान एके बज़। एक और- आका अक्का अक्का मुंबई जानता है कि आपका नाम आका। AK बज़ है। मैं आई नो समवन हाँ। जो एके को बोलता है आका? नेम आका। नहीं पता उसको लगता है होगा। शायद वो आका बन जाए। नहीं वो बन नहीं आका। सकता ना, बन नहीं सकता। तो कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, मैं वापस हूँ विद लाइक टू मच हेयर फॉल। या चले खैर। बाल बहुत गिर रहे हैं बहुत, और मेरे तो बहुत ही गिरे। ऐसे सोदिया ने कहा दिनों कि में जो है यहाँ से बस क्लीवेज छुपाएं। क्लीवेज भी तो छुपा हुआ ही है। क्या है? इशारा है कैमरा टीम की तरफ से। अच्छा सॉरी कैमरा टीम। अच्छा, गर्म पानी होता है वहाँ पे। हाँ। लाहौर में क्या ही गर्म पानी आता होगा अच्छा, टैंकीज में। उबलता हुआ उबलता हुआ। एक दिन तो मेरी उसे बहन नहाया नहा के जाता आई, है? उस बेचारी की गाल रेड। नहाया जाता है बाय द वे वहाँ पे? क्या? इतने गर्म पानी में नहाया जाता है? नहाया नहीं जाता, मजबूरी होती है आपकी। नहाना पड़ता है। हाँ, पंजाबी कहते सिजल के आ गया बाहर। जी, नहीं तो आपको एक बात बताऊं, जितनी जहालत का मुजाहरा मुझे वहाँ पे पाकिस्तानियों की तरफ से हुआ, मुझे बड़ी खुशी हुई हाँ, कि हमारे जो हालात आजकल चल रहे हैं वो वेल डिजर्व्ड। डिजर्व्ड है। हमारे जो लीडर्स हैं वेल डिजर्व्ड, हाँ, वो हम ये डिजर्व करते हैं। बहुत अच्छा डिजर्व करते हैं। हमें ऐसे ही लीडर्स लीडरान चाहिए। डिजर्व करते हैं, और हमें ऐसे लीडर ही जो हैं अगर हम तबाही की तरफ जा रहे हैं हाँ, तो उसमें लीडर से ज़्यादा हम खुद जिम्मेदार हैं। चलो जी, क्या कर सकते हैं। मतलब एक आप ईमान की जगह पे आए हो, मतलब हाँ, लाइक वही वाली बात दोबारा अगेन। मजहबी और, फरीज़ा सरअंजाम देने आए हो। हदीसों में बड़ा बड़ा हर बुक में लिखा हुआ है कि हजूर वसल्लम ने पसंद नहीं फरमाया उस इंसान को जो मस्जिद में प्याज खा के भी आए। हाँ, हाँ। और जो बगलों की स्मेलें मैंने वहाँ पे सुनी हैं, क्या करें यार। ऐसा ऐसा फ्लेवर इंट्रोड्यूस था वहाँ पे। तो और वो इस हदीस पे अमल नहीं कर रहे, तो फिर क्या? हाँ, फिर हम क्या, हम वही एहतराम, वही वाली बात, ईमान और एहतराम वो अपना अपना है। हाँ। चले खैर कोई नहीं। वो आपका सबका अपना एक मैंने सोचा मैं हर एपिसोड जो मेरे नए नए हैं थोड़ी छोटी छोटी बात, अच्छी बात बस सारी बातें इकट्ठी हम नहीं हो करते हैं सकती। ना। हाँ। और ये हमारा एक रह चुका है। रिचुअल, हाँ, रवायत रह रवायत। चुकी है। तो तमाशा का तमाशा जी। आपने देखा फिर तमाशा? मैंने तमाशा सारा देखा हुआ है, देखें आप। चलें, गुड। कैसा आपने मेरे मतलब लाइक कैसा पाया आपने, बुरा? है ना? पिछला सीजन वाज वेरी गुड, वे मच बेटर। अभी मैंने पिछले कुछ दिन पहले मैंने कुछ पुराने एपिसोड कुछ देखे पिछले सीजन के, ऑफ सब इतने मजे से रह रहे हैं। मुझे कैन यू इमेजिन, मुझे सईदा भी अच्छी लग रही है उसमें। जी, वेरी वेरी। आई वाज नॉट प्रो सईदा प्रो साइम, बट वो भी अच्छे लग रहे थे। वो भी किसी ना किसी के साथ तो थे ना। दे आर गिविंग एटलीस्ट अ गुड टीवी। ठीक है, इधर तो कुछ और ही सीन है। वो टास्क भी करते थे, अपने टास्कों में दूसरों को तंग नहीं करते थे। यहाँ पे तो इस सीजन में एक भी टास्क वेल परफॉर्म्ड अभी तक मुझे नहीं लगा। और अगर कोई टास्क वेल परफॉर्म हुआ भी तो वो individual समझ task नहीं है। आया। हाँ, और वो हाँ उसमें वो entertainment नहीं थी। हाँ, वो It इसमें was- entertainment हाँ, था। हाँ। जैसे वो सारी रात खड़ा रहा ना, दैट वाज नॉट अ डिफिकल्ट टास्क, वो बस खड़े ही रहना था जी, आपने। जी। वो वेल परफॉर्म था। हाँ, पजल्स वाला वो अंबर ने बर्बाद कर दिया। वो अंबर ने अपनी ठीक है? चालाकी की वजह से। वो वेरी बैड, बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। ठीक है, तो कोई ना कोई कुंडी डाल देता, जी, कोई सुड़ी कोई ना डाल कोई देते फसूड़ी। हैं। वो जैसे राना ने एक दफा एक वो कर दिया था, Double or nothing। वो तो बहुत बुरा था। वो पता भी नजर भी आ रहा था कि नहीं हो, तुमसे ना हो पाएगा ना बेटा। हो, मुझे तब से वो उसने दुश्मनी कमाई, खुंदक कमाई है। हाँ, खुंदक। राणे ने यही गलत बोलते हैं ना। किया ये। हाँ, हाँ, दुश्मनी। वही। हाँ, तो अब कुछ चीज़ें बड़ी मुझे सैड फील हुई, मुझे बड़ा बुरा लगा। ज़ैनब की एलिमिनेशन वाज वेरी शॉकिंग फॉर मी। आई वाज वेरी सैड, चल कोई नहीं खैर। क्योंकि मुझे समझ नहीं आई। यार, अगर आपने ज़ैनब को निकालना था फॉर एग्जांपल, तो आप उस वीक में अंबर को निकाल देते। अंबर वाज नॉट गिविंग एनी गुड टीवी। हाँ, तब नहीं दे रही थी वो, तब भी और बाद में भी। अंबर। आई वांट कि अंबर वापस आ जाए। अंबर बस ठीक है, ऐसे अंबर टाइप लोगों के लिए ना बस इतने ही दिन होते हैं, क्योंकि वो बेचारे वो नहीं। खुद भी कह रही थी निदा The की thing यासिर is के कि शो में आई आपको थी। वो याद है, एक थी बड़ी मजेदार सिंगर भागेश्वरी। हाँ, मैंने देखे सभी रंग दुनिया के। रागेश्वरी, मैंने क्या बोला? भागेश्वरी। रागेश्वरी आई थी पूजा मिश्रा वाले सीजन में।
वो शी वाज वेरी स्वीट, क्यूट, शी वाज वेरी मुझे बड़ी क्यूट। पसंद है वो उस सीजन में वो जान थी, वो जब गई थी ना आई लिटरली क्राइड, मतलब वो एक पॉजिटिव एनर्जी थी उस शो की, पूजा मिश्रा वाले शो में। सोचो किसी को याद ही नहीं होगी वो। और वैसे ही अंबर भी मुझे वैसे ही लगी स्वीट। मुझे एक बात इधर ऐड करनी है, वो बड़ा मज़ेदार उनका एक सीन था बीच में गुजरा कि जिसमें वो कहती हैं किसकी ड्यूटी थी, किसकी ड्यूटी थी, वो एंड में कहती है छोड़ो यार मैं कर लेती हूँ। हाँ वो ऐसी ठीक है, दैट वाज वेरी ब्यूटीफुल बाय अंबर। मैं अंबर से मैंने ये मेरी एक्सपेक्टेशन नहीं थी। और इसके अलावा जितनी दफा भी वो लड़ी तो वो बदतमीजी की तरह नहीं लड़ी। जैसे एक लड़ाई उमर की और अच्छा, और वो अपने लिए भी नहीं लड़ी, वो दूसरों के लिए लड़ी। हाँ उमर की अंबर और उससे लड़ाई होती है नेहा की, उसमें बड़ी बदतमीजी की उमर ने टुवर्ड्स अंबर को, डिसरिस्पेक्ट किया। और हालांकि वो हमेशा रिस्पेक्टेबल वे में। और इसके अलावा मुझे बड़ा दुख भी ये भी हुआ कि अंबर को बहुत ज्यादा नेगेटिवली लिया गया बाय उमर एंड टीम, जिसमें जुनैद भी शामिल। जुनैद से तो मैं बहुत तंग हूँ, प्लीज एक एक करके हम नहीं निकलेगा नहीं वो तो फाइनली दो बंदे बेबी सिट हो रहे हैं। बेबी सिट छोटा वर्ड है, मैं तो कहूंगा ब्रेस्ट फीड हो रहे हैं। फैजान एंड जुनैद बाय ARY, फैजान एंड जुनैद। नो डाउट ये वर्ड बड़ा गंदा है, लेकिन वो उनको बेबी फीड कर रहा है। ARY का झुकाव टुवर्ड्स जुनैद एंड टुवर्ड्स फैजान बहुत है, वो क्लियरली नजर आ रहा है, वो सबको नजर आता। ठीक है, वो है। अच्छा, इसके अलावा अंबर की जो हम बात कर रहे थे, तो अंबर की एलिमिनेशन भी ठीक, मतलब ठीक है, मतलब मुझे वो वेल मतलब एक्सपेक्टेड थी। जहाँ बात आती है अब आ जाए एडी की एविक्शन के बारे में, मैं उधर दो रहे हैं आप बहुत सारे लोगों ने उस चीज़ को अप्रिशिएट भी किया, उसे निकाला गया। That's how we treat such people according to our society, according to our norms. बट एक शो है जहाँ पे जा रहे हैं, आपको पता है ये होगा, और ये भी हुआ है, और ये हो भी रहा है, ठीक है। और उसमें आप कह रहे हैं कि गाली भी नहीं निकालनी, या तो फिर आप मसले निकालने शुरू करेंगे, तो फिर तो इस फॉर्मेट पे शो ही नहीं होना चाहिए। तो जैसे एक चीज बड़ी मुझे अजीब लगती है कि लड़कियों के कमरों में लड़के नहीं जाएंगे, लड़कों के कमरों में लड़के नहीं जाएंगे, तो टीवी लाउंज में तो दोनों इकट्ठे बैठे हैं, टेबल पे तो दोनों इकट्ठे बैठे हैं, उधर जाके तो दोनों एक ही सोफे पे दो इकट्ठे बैठे हैं। तो कैमरे तो कमरे में भी लगे हुए हैं, उधर भी लगे हुए हैं। तो मुझे मतलब अपनी तरफ से आप इसको वो कर रहे हैं सोने तक, ओके गॉट इट, लेकिन मतलब एंट्री में तो कोई मसला नहीं होना चाहिए दिन के टाइम। तो फिर आप एक साइड, मतलब ये आपकी डबल स्टैंडर्ड्स हैं, ठीक है। अच्छा, अब उसे बदतमीजी की, कोई ये नहीं देख रहा कि उसने बदतमीजी किस लेवल पे स्टार्ट की। हर एक को रिस्पॉन्ड करने, आप जब आप डिफरेंट जाके के लोग रख रहे हो, और सबको आप जो है मतलब सबके साथ हर एक का रिएक्शन का तरीका डिफरेंट है, और उसका रिएक्शन का तरीका यही था, लेकिन मैं गैर इंसानी था। सॉरी टू से, आई विल नॉट एग्री विद यू, वो गैर इंसानी था। अगर कोई आपको इतना पिस्ड ऑफ कर दे तो तुम कुछ भी नहीं करोगे। जितना मर्जी कर दे यार, मुझे पता है कि मुझे सारी दुनिया देख रही है, मुझे पता है कि लोग देख रहे हैं, मुझे ये नहीं पता कि मैं बैठा हुआ हूँ, मैं आपके साथ बैठा हुआ ना, मैं आपके ऊपर चला के कोई चीज़ भी मार दूंगा, मेरी आपसे लड़ाई होगी, मेरी इसके साथ, मेरी उसके साथ, जिसके साथ लड़ाई होगी। तो नेहा फिजिकल नहीं होती, व्हेन वी सी कि पूरी दुनिया देख रही है, तो फिर हमें थोड़ा सा अपने आप को कंपोज करना पड़ता है। नेहा फिजिकल नहीं होती थी अपने टास्क में? नहीं, मैंने तो फिजिकल अलाउड नहीं है, फिजिकल तो नहीं, बॉडी शेमिंग अलाउड नहीं है। बहुत सारे लोगों ने बॉडी शेमिंग की करते हैं, सारे कर रहे हैं, ठीक है, किसी ना किसी एट सम पॉइंट ऑफ टाइम पर जो मायनी बातें बहुत सारे लोग और भी करते रहे हैं, ठीक है, गंदी बातें। बट दिस वाज वे बियॉन्ड ना, कि आप टोकरियां उठा के मार दो और फेंक दो, और दिस वाज वे बियॉन्ड, और आप मुसलसल एक मुगलजात बकते जा रहे हैं। आप जवाबन भी तो मुगलजात तो सारी बातें फिर हो गई। तो अगर तो आप बिल्कुल साधारण हो जाएं, आप कह दे कि इनडिफरेंट हो जाएं, हाँ। मेरे ख्याल में ऐसे मौके जहाँ पे अगले बंदे ने पूरा जवाब दे दिया है, वहाँ पे बादशाह का इंटरवीन करना भी मुझे बुरा लगता है। या फिर बादशाह दोनों को निकाल देते, आप ये कहना चाह रहे हैं? नेहा को भी निकाल देते पे, ठीक है, हो सकता है। अगर आप पिछले सीजन में जाएं तो हुमैरा माहिरा गई थी, तो हुमैरा को भी निकाला था, दोनों ही निकले, जबकि इनिशिएट माहिरा ने किया था फिजिकल की बेसिस पे जाए तो, ठीक है। और एक चीज इधर बहुत ज्यादा की जा रही है कि लड़की लड़का, मुझे ये नहीं चाहिए, तो ये होना भी नहीं चाहिए। आप भी शो में आए लड़का लड़की, इट डजंट मैटर। तो अली सिकंदर ने भी कहा ना इन एपिसोड में, ऐसा नहीं होगा कि आप लड़कियों में से एक विनर बनाएंगे और लड़कों में से एक विनर बनाएंगे। विनर तो एक ही है, परफॉर्म सबने सेम, इसका मतलब सब एक लेवल पे हैं। तो अली सिकंदर बड़ी प्यारी बातें की है इन एपिसोड्स में, कि भाई करेंगे आप बड़ी फेमिनिज्म की बात करते हैं, अभी हम वो वाली बात नैरेटिव सेट कर रहे हैं ना, कि पिछले एपिसोड्स का, हां ठीक है, वो बड़ा जरूरी है। आई डोंट, अच्छा जो मुझे अच्छे से लगता है उधर भी आ जाऊं, आई डोंट लाइक अरूबा,
अरूबा नेगेटिव एनर्जी नेगेटिव एनर्जी की बात नहीं है, नेगेटिव एनर्जी की बात ही नहीं है, पता नहीं जो भी है। नो शी इज नॉट अ नेगेटिव एनर्जी। मेरे नज़दीक वो विनर भी हैं, मतलब इस सीज़न की विनर मुझे मरूबा लगती हैं। मुझे अरूबा की हरकतें अच्छी ये नहीं लगती कि वो वाकई ही बाइस्ड है। जब तक वो ज़ैनब वगैरह के साथ थी तब मुझे बाइस नहीं लगती थी। नाउ आई फील लाइक कि शी इज़ बाइस्ड टुवर्ड्स हर फ्रेंड्स, ठीक है। नंबर 1। नंबर 2, ये वाली बात बहुत सारे लोगों ने ऑब्जर्व भी कर ली है और इस बारे में ये मैं काफ़ी अरसे से, ये मैं उनके कहने से पहले से ऑब्जर्व कर रहा था। वो कोई घर का काम नहीं करती। हाँ, वो नहीं करती हैं, कोई घर का काम नहीं करती। उन्हें कभी किसी घर का काम करते हुए देखा ना, उन्हें प्रॉपर्ली किचन में कोई ड्यूटी देते हुए देखा है, ना उन्हें कोई सफाई करते हुए देखा है। इस वजह से भी मुझे वो नहीं पसंद, ठीक है। और इसके अलावा वो ना कहते हैं कि वो कुछ करती नहीं। कई दफ़ा मैंने नोट किया है कि वो इंस्टिगेट करती हैं जानबूझ के, वो खामोशी में भी इंस्टिगेट कर जाती हैं। जैसे अगर आप देखें, एक सीन आया था जिसमें नताशा का उन्होंने बैग ऐसे कर दिया। मेरे नज़दीक वहाँ पे नताशा नहीं, जबकि नताशा ने उसका रिएक्शन बहुत बुरा दिया था। अरूबा जिम्मेदार, जंगली जानवर कहा वो गलत था, लेकिन जो बात की थी नताशा ने वो सही की थी। मतलब हम लोग भी, मतलब नॉर्मली मैंने वहाँ उस दिन शो में भी रिव्यू में बात की थी कि जगह मिलना ओके है, जगह मिलना भी नहीं। आप देख लो किसी का सामान पड़ा है और हम क्लियरली देख रहे हैं कि वो हाथ हटा के जा रही है, और आपने देखा है कि उसका पड़ा हुआ पड़ा रहने, तो आप दूसरी सीट पे बैठ जाओ, यहाँ तो सीट अवेलेबल ना हो। उसकी निस्बत अगर आप देखें, कभी भी नताशा एंड नेहा, दे बोथ आर वेरी लाइक धमाका, मतलब बहुत रेडिकल हैं वो, बहुत ज्यादा चिकम चिखाड़म वाली हैं। कभी तुम नोट किया होगा वो इस तरह की हरकतें वो नहीं करती, मीसनी हरकतें जो होती हैं। रिसीव करने चाय आ गई है जी, चाय आ गई है। मीसनी हरकतें वो नहीं करती हैं। नताशा भी नहीं करती और नेहा भी नहीं करती। जो है खुला है। ये इन दोनों की, आप भी अपनी भी ले लें चाहे। जी मैं ले लेता हूँ। दे दे। अच्छा जी, ये सीन है, ठीक है। तो मुझे जो है इसलिए भी अरूबा से ये प्रॉब्लम, जो प्रॉब्लम है मैं सबके बारे में बता देता हूँ, फिर मैं डेज पे आऊंगा, क्योंकि मेरा तो बहुत सारा आपका तो फंसा हुआ है बहुत ज्यादा। अच्छा, फिर आ जाएं आप जुनैद पे। जुनैद की भी कोई क्लास नहीं है। क्लास मींस वो वाली क्लास नहीं जिसमें हम क्लास ही नॉट, मतलब उसकी कोई एक वो थाली का फॉल नहीं करता। ये नाम दिया गया था नेहा को थाली का बैंगन। द ट्रू थाली द बैंगन ऑफ दिस सीजन इज जुनैद, बिल्कुल, ठीक है। उसकी अपनी कोई से नहीं है। आप उसका कोई भी एक्ट निकाल लो, वो कॉपी करता है। टास्क कॉपी करता है यार, टास्क किसी के कॉपी करता है। वो स्टूडेंट वाले टास्क में उसको क्लास से निकाला था नेहा को सोने की वजह से, और जुनैद साहब भी सो गए। वैसे बता रहा हूँ, आज में भी डिस्कस तो करेंगे हम, बट जुनैद वाज कॉपीइंग एवरीवन। इवन आप फिर ये रिसेंट डेज आ जाएंगे, उनका हर चीज कॉपी है। वो कॉपी है, कुछ उनका अपना ओरिजिनल नहीं है। इवन अगर आप पीछे अब वो कर गए अहमद अली अकबर वाला, अहमद अली भट्ट वाला, सॉरी, वो कर गए। तो अहमद अली भट्ट वाले भी देखें तो उसने वो जो अपना भड़ास निकाली, तो उसने जब देखा कि फिजान को चीख चकाड़े पे अवार्ड दिया जा रहा है, तो मैं सारी चीख चकाड़े में, उसने तो कहा कि मैं छोड़ दो बेबी बाजी की एक्टिंग, छोड़ दो सिनफियान की एक्टिंग तो मैं यहाँ करके दिखाऊंगा। उफ, क्या किया उस बंदे ने, ठीक है। तो आप तो काम ओके पे बात। और एक और चीज मैंने इसकी थ्रू आउट सीजन में एक चीज और नोट की है कि फुटेज का शौक नेहा को कहा गया है, और वो उसने उस बेचारे से गलती ये होगी कि उसने अपेरेंटली ये बात एक दफा कह दी, ठीक है। लेकिन अगर कभी आप देखें कोई एक मेजर लड़ाई हो रही हो तो पीछे फुटेज लेने के लिए जुनैद क्या क्या हरकत नहीं कर रहा होता। वो कभी डीओपी बन जाता है, और वो कभी जानबूझ के एक डायलॉग बार बार बोलता रहेगा। जब उसको पता लगेगा कैमरे में भी आ गया, उसके बाद भी बोलता रहेगा कि इनमें से मेरा पता नहीं कौन सा प्रोफाइल वो डाल दें। बिल्कुल ऐसे ही। नताशा भी आए जी। नताशा इनिशियली आई डोंट लाइक नताशा, लेकिन मुझे उनकी बहुत लेटली समझ आई है। लेकिन जितनी मुझे समझ आई है, आई कैन रिलेट टू हर। यस, आई लाइक नताशा। उनकी लड़ाइयाँ भी मुझे अच्छी लगती हैं, पसंद आती हैं। ये लड़ाइयाँ हैं, ये गेम है, ये तरीके हैं जिस पे बात कर सकते हैं, जिस पे आप लड़ाई करें रादर देन आप लोग लगाई बजाई करें, उधर भी आते हैं, ठीक है। तो नताशा इज माय favorite, one of my favorite, but she's not going to win. She's not going to win. That we all know. It's very obvious. इधर उमर और जुनैद उधर भी आते हैं, रुक जाओ ना, सारे करने हैं, पेट में दर्द राणे पे और राणा मुझको राणा जी माफ करना। जो तुम नेगेटिव एनर्जी की बात कर रहे थे ना, तो मुझे थ्रू आउट द सीजन एक बंदे से आ रही है, ठीक है, राणे, ओके, राणे, और इन्वॉल्वमेंट भी कम एंड
he is the pathetic person. I can say it like categorically. He is a pathetic person. He is like उसने देखा कि मोहब्बत जंग में सब जायज़ है, तमाशे में सब जायज़ है, जो मर्जी करो, मतलब लोगों पे गंदे गंदे इल्ज़ाम लगाओ, अजीब गरीब बातें कर लो, इनको ये नहीं वो नहीं ये नहीं, फिर थोड़ा फेक रो के दिखा दो, मतलब फिर उसके बाद आप फिर अपनी असलियत पे आ जाओ, खाने चोरी करो, ठीक है, और आप अपने जब आपको लगे कि अच्छा अभी कभी हम नोट करना जी, अपनी अकेली लड़ाई है कभी नहीं लड़ता। हाँ अपनी नहीं उसने, हाँ अकेले, जब तक इसके बाजू पे कोई हो नहीं, जब ये अकेला होता है ना तब इसका कोई नहीं वो होता, मतलब लेकिन तब ये डर जाता है। जब इसने आपको याद होगा एक एडी की और उसकी लड़ाई हुई थी जिसमें पैसे वाली बात हुई थी, तो वो हट गया था, चुप कर गया था, क्योंकि कोई साथ नहीं था, कोई साथ नहीं के अलावा उसमें बदतमीजी उसकी थी। शुरू उन्होंने किया था कि पैसे कितने लिए इसके, तो फिर उसने कहा था कि मैं पैसे बिकने वाला नहीं हूँ, ठीक है, ओके हो गया। तो वहाँ से ट्रू कलर्स फिर आपको पर्सनैलिटी के नजर, ऑब्वियसली कैमरा लगा हुआ है, सब फेक कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कैमरा लगा हुआ है, बिल्कुल ऐसे, ठीक है, तो जो ट्रू कलर्स कभी कभी नजर आते हैं वो इन तरह की हरकतों से नजर आते हैं। तो आई डोंट लाइक राना, इज अ वेरी पैथेटिक। मिशेल जो है वो लाइलाग है, मिशेल लाइलाग है, वो स्वीट है। मुझे तो बिफोर ज्वाइनिंग दिस ग्रुप फिजान एंड कंपनी 2-3 एपिसोड्स पहले वो मेरी सबसे फेवरेट थी, और जब से वो फिजान और अरूबा के बातों में राने की बातों में आना शुरू हो गई हैं, दिल से उतर गई हैं, नहीं दिल से नहीं उतरी, मुझे ऐसा लगता है कि शायद उसको वो इस वीक एलिमिनेट हो जाएगी, हाँ शायद, मेरे ख्याल में जी, जब तक क्योंकि पिछले एपिसोड्स में वो इन्वॉल्व भी नहीं थी इतनी, अब इन्वॉल्व होना शुरू हुआ है, तो इन्फ्लुएंस होकर इन्वॉल्व होना शुरू हुआ है, तो इन्फ्लुएंस कोई से नहीं कर रही, अपनी कोई से नहीं, अपना कोई स्टांस नहीं, ठीक है, मतलब इवन अभी वो जब हम डेज में जाएंगे फिर मैं खुल के बात करूंगा, चलो फिर तभी कर लूंगा। चलिए अभी और कौन है हमारे पास? अली सिकंदर। अली सिकंदर इज द मोस्ट एंटरटेनिंग पर्सन, अली सिकंदर एंड दानिश। आई रियली वांट इन दोनों में से कोई एक विन करे। आदि वाली लेगेसी जो वो बड़ी अच्छी चल रही है इन दोनों। दानिश मेरी ज्यादा फेवरेट है, ठीक है, क्योंकि वो हर चीज में वो मतलब जो आप कहते हैं ना फॉर्मेट की चीजें होती हैं कि टास्क भी पूरे करना है, इन्वॉल्वमेंट भी देनी है और एंटरटेन भी करना है, वो सारा कुछ कर रहे हैं, और डर्टी पॉलिटिक्स का साथ भी नहीं देना, पॉलिटिक्स का साथ देना है, अपने लिए गेम खेलनी है। तो वो दानिश में मतलब किस तरह से एक फिजिकल टास्क में उसकी फुर्तियां आम जो इंसान है उनसे ज्यादा बेहतर होती है, जबकि वो स्पेशल है, ठीक है, तो उस लिहाज से दानिश में फेवरेट। एंड अली सिकंदर का बस ये है कभी कभी ना उनकी चिक चिक बहुत ज्यादा हो जाती है, कभी अभी तो उन्होंने शुरू की है, नहीं शुरू में भी थी, मतलब सीधी बात को उन्होंने उल्टी 4 बातें करके यार वो राइटर है ना, फलसफी हैं, फलसफाई को बहुत ज्यादा थोड़े से फिलोसफिकल हैं, उनकी बात कभी कभी ऊपर से गुजर जाती है, तो हो सकता है, ठीक है। अच्छा, रही बात उमर की, जो सच्ची बात है, उमर इज वेरी क्वाइट, इस तरह का अगर आप अभी कितने दिन हो गए हैं? 26वां दिन है, कोई एक इंटरटेनमेंट जो उमर ने दी हो? नहीं, तो उनके पास इंटरटेनमेंट का क्वेश्चन नहीं है, बट ही इज अ स्ट्रॉन्ग कंटेंडर। लेकिन वो जब बातें भी कर रहे होते हैं किसी के खिलाफ या कोई चुगली भी कर रहे होते हैं, तो उनके मुंह पे वो चुगली फेक लगते हैं, ये बस फुटेज के लिए कर रहे हैं या बस कर रहे हैं, वो कुछ वो बेचारा बहुत सीधा साधा बंदा है, बट स्ट्रेट फॉरवर्ड सा है। तो ये नेहा पे आ जाए, माय फेवरेट नेहा मैंने इस दफा नेहा को वोट किया। आई हैव मिक्स फीलिंग फॉर नेहा, sometimes I like her, sometimes I don't like her। कुछ चीज़ों में उनकी स्ट्रैटेजी बहुत ज़्यादा कंटेंट बेस्ड है, कुछ चीज़ों अग्रेसिव हो जाती है। वो मुझे नहीं, जैसे मुझे वो नहीं पसंद आया था वो उसने कुशन फेंक दिए, खाना वो कर दिया, फलाना कर दिया, रोने लग गई, चीखने, वो थोड़ा ओवर हो जाता है। लेकिन अब थोड़ा सा वो समझ गई हैं कि अब इतना भी नहीं, आप पे तो बाहर होना, आप पे के अंदर रह के भी आप कर सकते हैं कंटेंट हासिल, तो अब समझ। नाउ वी हैव फिजान, उसकी तो ना ही बात करो, He is a real फुप्पो ऑफ दिस हाउस। आज किसी के साथ बैठेंगे पीछे भी उसकी पीठ बुराइयां करेंगे, इवन अगर आप जिसके साथ बैठे उसके हैं, हाँ जिसके साथ बैठे उसके, अगर आप आज आप हम लास्ट एपिसोड नहीं कर रहे बाय द वे, उसमें अब मैं आपको क्लियरली मेंशन करके दिखा देता कि थोड़ी देर पहले वो मिशेल की
बदखोइयाँ और चुगलियाँ कर रहे थे, और थोड़ी देर बाद मिशेल ही उनकी सबसे अच्छी फ्रेंड बन गई जब उनके साथ आके बैठी। मैं तो डे 1 से कह रहा था तुम ये तुम वो वन। सेकेंड जो है उनकी वो जो है स्ट्रेटजी सबसे ज़्यादा अपेरेंट है। और तुमने एक चीज़ और नोट की है, हिपोक्रेट भी है। नंबर 3 जो मैंने चीज़ नोट की, तुम उस एक बंदे की ईगो की वजह से बाकी सब टीम सफ़र करती है। जैसे अब वो ग्रुप करता है, जब याद होगा जब वो एक टास्क था जिसमें एक लोगों को लग्जरी खाना बहुत ज़्यादा मिला था और उनको नहीं मिला था, उसकी वजह से ख़राब हुआ था, जो सी चीज़ें फेंक दी थी, तो सब उसको सपोर्ट करने लग गए थे। वो उसमें ना एक ऑटोक्रेटिक लीडरशिप है कि मैं जो कहूँगा वही करो, चलो मेरे साथ चलो टाइप्स। और इस एपिसोड में भी एक टास्क पे डोमिनेटिंग थोड़े वो हो, और इसलिए वो डोमिनेटिंग भी उन पे होते हैं जो उनकी बातों में आ जाता है। जैसे लग रहा है जुनेद को कि ARY बहुत बेबी सेट कर रहा है फैजान को, चलो मैं जुनेद क्लैन में आ जाता हूँ, तो अब जुनेद सिर्फ वही करता है जो फैजान कहता है। मिशेल को भी वो ऐसे करते हैं, और उनके साथ राणे भी ऐसे मिल गए हैं, ठीक है। और उनकी शक्ल जितनी मुझे अच्छी लग रही थी, उनकी करतूतों की वजह से मुझे उनकी शक्ल भी अच्छी नहीं लग रही। उनकी शक्ल पे एक शैतानियत मुझे फील होती है। सॉरी मतलब नहीं, अगर वो ये गेम के लिए कर रहे हैं तो बहुत बुरी बात है। इट्स नॉट अ गुड गेम, इट्स अ डर्टी गेम। और मतलब सॉरी टू से, लास्ट ईयर की बात करें ना, तो लास्ट ईयर जो पॉलिटिक्स होती थी वो डर्टी नहीं होती थी, वो डर्टी नहीं होती थी, वो ओपनली होती थी। मायरा को अगर मरिया नहीं पसंद तो वो उसी 10 मिनट में उसे बता देती थी, तो मुझे नहीं पसंद, तुम्हारी ये हरकत मुझे बुरी लगी है, ठीक है। तुम हिपोक्रेट हो, तुम मुंह पे अच्छे बन रहे हो, पीठ पीछे तुम उनकी बुराइयां कर रहे हो, हर एक की। मैं आई एम टॉकिंग अबाउट फैजान स्पेसिफिकली। तो ये एक इशू मुझे फैजान से है, मुझे फैजान नहीं पसंद। टॉकिंग अबाउट फैजान, वो ना समझते कि मैं अकेले खोल लूँ, एग्जैक्टली। यहाँ पे मैं एग्जांपल इसी रिसेंट एपिसोड की दूंगा, वो हम डिस्कस करेंगे तब भी आएगा। ट्रेन वाले टास्क में जब अदनान ने आके कहा कि इस टास्क की तो फैजान को भी नहीं समझ आई, तो आगे कहता हो सकता है, उसने बादशाह को भी जवाब आगे से दिया कि हो सकता है मुझे समझ नहीं, मैं तो बड़ा अच्छा किया था। तो मतलब बादशाह को भी वो किसी खातिर में नहीं लाता है। और हर दफा उसको कोई ऐसा टास्क बना देते जिसमें वो सेव हो जाता है। ये भी मैंने रियलाइज किया है throughout this whole journey of तमाशा। तो अब लगेगा तमाशा, तब अब लगे तमाशा। अब आ जाए जी डे 23वां दिन जी, डे 23rd। पीछे की कंटिन्यूएशन में जा रहा था ये। पीछे कंटिन्यूएशन ये थी कि आपने वजीर चुनना था, जिसके नॉमिनीज हैं अली सिकंदर और जुनेद जी, ठीक है। तो टास्क ये था कि दोनों टीमों के बंदे। अच्छा, इधर से मैं थोड़ी सी बात कर लूँ कि इतनी अजीबोगरीब लीडरशिप है फैजान की। वो ऐसे हैं कि वो हूँ कहेंगे तो उनकी टीम हूँ करने लग जाएगी। अब इसी में ही वो बेचारे वो उनके लिए नेगेटिव भी साबित होगी। तो सबसे पहला वोट लिया गया जुनेद से भी, आप किसको वोट करोगे, तो उसने बोला फैजान को। फैजान, उसके बाद फैजान की बारी थी। एक तो वो सोफा उन दोनों ने मला हुआ है, वो उन्होंने कहा कि नहीं हम इस उनका बकरा ब्रो कोड बना हुआ है। हाँ नहीं फैजान ने तो कहा कि मुझे तो स्पेशल वोट चाहिए ना, मैं हमेशा यहीं बैठूं। और चिट्ठी भी बार बार उससे ही पकड़ाई जा रही है। मुझे ये क्यों है बता नहीं, मतलब सिर्फ उर्दू से I don't like it और किसी को उर्दू नहीं पढ़नी आती, मुझे नहीं पसंद। इवन हर एक को बराबर का मौका देना चाहिए, क्योंकि जितनी देर आप वो चिट्ठी पढ़ेंगे उतनी देर आपकी शक्ल स्क्रीन पे रहेगी। तो आप डेली फैजान को आप बेबीसिट कर रहे हैं इवेंचुअली, ठीक है। तो उसमें भी वो वहीं बैठ के, अब फैजान ने बोल दिया जुनेद, तो उसकी टीम भी सारी गई जुनेद। वो बेचारे फैजान बिल्ली को ख्वाब चीचड़ों। पहले फिजान से पूछ लिया ना, पहले जुनेद से पूछते तो फिर शायद गेम दूसरी तरफ हो जाती, फिर गेम फिजान की तरफ हो जानी थी। तो ये हुआ है गलती, ये हुई बादशाह से कि उसने पहले फिजान से पूछ लिया। तो ये कुछ हुआ। एका इनकी टीम में भी नहीं है, मैंने एक चीज नहीं है। चले खैर, एक दूसरे के उसके बाद वो शुरू हो गया जिसमें उन्होंने कैच करनी थी और उनको पॉइंट्स भी मिलने थे उसके, गेंद कैच करने के। तो वही चलता आ रहा था पिछली एपिसोड से, जिसमें एक दो उनको अट्रैक्शंस भी दी गई कि डबल भी करेंगे तो डबल हो जाएंगे। तो उन्होंने भी अगर आप जाके लास्ट टाइम वो लालच में आ गए, इस दफा वो लालच में नहीं आए। तो अली सिकंदर की टीम विनर साबित हुई और अली सिकंदर बन गए वजीर। ये दिन हो गया खत्म। सुबह 8:15 पे गाना चला, मैंने बोल दी मेरी बोल दी, उसी पे ये इसी वीक 2 दफा चला। इस वीक इस दफा गाने काफी रिपीट हो रहे हैं, मैंने ये नोट किया है। तो जुनेद का वन टोन डांस देखते हैं आप हमेशा रोजाना। नीचे इतनी तारीफें आई होती है, मुझे तो एक दिन पसंद नहीं आया। ठीक है, पिछवाड़ा निकाल के, सॉरी टू से, वो पिछवाड़ा निकाल के बस वो ऐसे ही कर रहे होते हैं। मैं शायद खड़ा होकर काश आपको दिखा सकता,
उनका वन टोन डांस है, वो किसी भी गाने पे निकाल के देख लें, वो ऐसे करेंगे, पिछवाड़ा निकाल के ऐसे ऐसे करेंगे, ऐसे ऐसे करेंगे, बस क्या है। वो याद है वो जो एक म्यूजिक है, हाँ। वही हाँ 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 हाँ, हाँ। तो हाँ ठीक है, अच्छा तो ठीक है, तो पढ़ूंगा। मैंने बोल दी चला। अच्छा जी, सॉरी। अच्छा, तो मुझे नहीं पसंद डांस मुझे, मैं फिर हमने पिछला तमाशा देखा जिसमें मैं देखा कि जहाँ उमर इतना प्यारा डांस कर रहा है, साईं इतना प्यारा डांस कर रहा है, सब इतना प्यारा प्यारा, मरिया भी डांस कर रही है, ठीक है, तो सब प्यारा प्यारा डांस इस दफा सिर्फ जुनेद करते हैं, और वो भी जहर, वो भी बुरा, जहर, वो भी गलत, ठीक है, गलत करते हैं। अच्छा जी, 8:45 बजे बातें हो रही हैं, अली और नताशा आपस में प्लानिंग कर रहे हैं किस तरह हमने टास्क को लेके चलना है और किचन की जिम्मेदारी किसके सुपर्द होगी, सारा कुछ होगा, वो प्लान बना रहे हैं। 9:50 पे अली ने कहा कि नाश्ता जो है वो सेम टीम बनाएगी और बर्तन शर्तन करने हैं, चीज़ें करनी है। खिलाकन अगर कोई बंदा बीमार है तो आप किसी की हेल्प कर दें, इसमें कुछ गलत नहीं है, हम जंगल में नहीं रहते, हम घर में रहते हैं, तो अगर कोई बंदा नहीं कोई काम कर पा रहा तो आप कर दें, कोई मसला नहीं, मदद करें। आपको टास्क के मौके, लड़ने के मौके टास्क में भी मिल सकते हैं, रिस्क वाली जगह के ऊपर जो है ना, आप गंदगी ना फैलाएं, वहां पे आप लड़ाइयां ना करें, तो विच वाज अ वैलिड पॉइंट। और फिर लोग भूल जाते हैं, नहीं लगा और फिर लोग भूल जाते हैं, हाँ। पॉलिटिक्स तो आपको पता है हर जगह होती है, ठीक है जी। उसके बाद उन्होंने कहा कि जो लंच है वो अरूबा फिजान और राना बनाएंगे, राना हेल्प करेंगे। नाश्ता जो है वो जो रात का खाना है उन्होंने टीमें बना दी ना, ये करेगा, वो करेगा, वो सारा कुछ होगा। फिर राशन प्लानिंग होने लग गई, जिसमें हमें कुछ लोगों की मैथमेटिक्स की भी समझ आई। 730 ही ਹੁੰਦਾ है, जुनेद कहते 240 लिखो 240, तो वो भी थोड़ा सा, लेकिन वहाँ पे जाके बंदा थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा, मेंटल मैथ ना मेरी भी बहुत बुरी है, ना? ऑल्दो आई एम अ मैथमेटिशियन है आप। चार्टर्ड अकाउंट, मैथमेटिशियन नहीं हूँ मनोज, मेरा मेंटल मैथ बहुत बुरा है। कहता 240 लिखो 240 हो, हाँ, तो हाँ फिर भी उनके कुछ पॉइंट्स रह गए, 30 पॉइंट सिर्फ, मतलब टोटल 1200 पॉइंट्स थे उनके पास, तो 1170 का उन्होंने राशन मंगवा लिया था। उनका बड़ा राशन आ गया, खुला राशन आ गया, खावांगे पीवांगे मौज बनावांगे। जब कैंट पे हमने जाके देखा कि राशन खत्म हो गया जी। 1:45 बजे ये दोपहर के टाइम ये बहस होती रही कि क्या पके, आटा गूंदेगा, रोटियां बनेंगी, तो फिर टाइम काफ़ी लग जाएगा, आगे टास्क भी आने वाला है। चावल बनाएंगे तो कढ़ाई के साथ चावल कैसे खाए जाएंगे। फिर बीच में नताशा ने कहा कि जी आलू चिकन बना लेते हैं, उसके साथ चावल बना लेंगे। फिर ये सारा कुछ होता रहा, फिर आलू चिकन बने जिसमें आलू गले नहीं हुए थे। ये भी मैंने डिटेल नोट की ना, वो एक पॉइंट पे कहता है कि आलू नहीं गले हुए, हालांकि अच्छा फिजान कहते हैं बॉयल करके डाले थे, फिर भी नहीं गले, फिर भी नहीं अच्छा गले। चलो टमाटर के साथ डाल दिए होंगे ना, इसलिए नहीं गले होंगे शायद। अच्छा, फिर अली बातें कर रहे थे नताशा और उमर के साथ बैठ के टीमें बना रहे हैं, ये अब टीमें इनकी बन रही हैं। अरूबा जो है वो हमेशा अपने दोस्त को प्रोटेक्ट करती है, और ये सारा कुछ चल रहा था, जिसके बीच अदनान आ गया टास्क लेके, रेलगाड़ी वाला टास्क जो अदनान ने कहा कि मेरा पिछले सीजन का ये बड़ा फेवरेट टास्क था, आइकॉनिक टास्क था, जिसमें हमने इतना कुछ देखा, उमर के रोने, मुझे मम्मा उसके सॉरी साइम के थे, मुझे मेरी मम्मा के पास ले चलो, मम्मा के पास ले चलो, सबने मिलके गाने गाए, इतना अच्छा। मरीहा की और मायरा की लड़ाई हुई कि मैंने सीट पे बैठना है, हुमैरा की इतनी बड़ी लड़ाई हुई सईदा के साथ, लाला की इतनी हुई कि लाला को ये मायरा और मरीहा कहती नहीं कि आप उतर जाएं, ट्रेन से उतर जाएं, लाला ने कहा नहीं मैं तो अपनी गेम खेलूंगा। इतना प्यारा टास्क था, बहुत प्यारा टास्क हुआ था, इतना हसीन पिछले सीजन, और इस सीजन उतना ही शिट टास्क था। क्या कि आप ड्राइवर के नाक में दम कर दे कि वो तंग आके उतर जाए। बहुत, फॉर मी इट वाज अ शिट टास्क, किसी ने कोई स्पोर्ट्समैन स्पिरिट नहीं दिखाया। एंड तो वो इतना शुरू ही इतना बुरा था कि वो जाके जो भाग के उसने अपने बाजू तोड़ दी, फजूल छलांगे लगाने की जरूरत नहीं थी भाई, लड़ाई थी सिर्फ ड्राइविंग सीट, और वो बताया अच्छा गया था। उसके बावजूद जब वो सारे सीटों पे बैठ गए, उधर ड्राइविंग सीट पे कोई बैठ ही नहीं रहा, उनको पता ही नहीं वो है। कोई दौड़ के आया और आके मिशेल वो दौड़ के वो आगे जाके बैठ गई। मतलब अजीबो गरीब हो रहा है जी। अरूबा साहब अपनी टांग तोड़वा ली उन्होंने जी, ठीक है जी, मुझे बड़ा दुख हुआ, और टांग नहीं सॉरी बाजू अपनी जो है पता नहीं वो बहुत कुछ टूट गया ना, उसके बाद वो काम भी नहीं कर पाई, वो बेचारी सारी बात है, अब करना है। अच्छा जी, आलू नहीं गले, बाद में दोबारा घर आके उन्होंने कहा, फिर टास्क की तरफ दोबारा गए ये, और वो सारा कुछ हुआ। कोई इस दफा थका नहीं, कोई वो नहीं हुआ, कोई मतलब लाइक इजीली उन्होंने निकाल दिया सबको। इतनी कोई अपेरेंट पॉलिटिक्स नजर नहीं आई, उन्होंने मिलकर जुनेद को निकाल दिया, उधर से
नताशा को Direct साफ पता था। नताशा को वॉशरूम, एक तो वॉशरूम की वजह से कितने नए टास्क जाया हुए हैं। मैंने एक चीज और भी नोट किया, नताशा बहुत जल्दी गिव अप कर देती हैं, व्हिच इज नॉट राइट। नेहा नहीं करती, ये बहुत अच्छी बात है, नेहा एंड तक लगी रहती है, बट बाकी बहुत सारे लोग जिनमें राणे सबसे पहले गिव अप करते हैं। इस वाले में गिव अप किया था, इस वाले में राणे बैठे ही नहीं थे, आए थोड़ी देर बैठे रहे थे, फिर चले तो गए। उन्होंने निकाल ट्रेन दिया पे था। बैठा ही कोई नहीं यार अरसलान, मैं ये कह रहा हूँ। हाँ मतलब नताशा, मुझे नहीं समझ आई कि ये टास्क क्या खिचड़ पप्पा पक्का है। हाँ कोई समझ नहीं आई है। पहले बैठे हुए हैं, चलो वो तो समझ आती है कि उन दोनों ने मिलके, दानिश ने और नेहा ने मिलके जुनैद को निकाल दिया। बस में आपस में डिसाइड करो। नहीं किया। उधर से उन्होंने फिजान राणे साहब को हटधर्म निकाल होके दिया। बैठे रहे, उधर से राणे निकल गए। फिजान हटधर्म होके बैठा रहा इधर उमर। उन्होंने कहा हमने नहीं हिलना, दुनिया इधर उधर हो जाए। फिजान ने कहा मैं नहीं हिलना, उधर उमर ने कहा मैं नहीं हिलना। हालांकि पीछे नेहा कह रही है कि भाई तुम रेस्ट कर लो, मैं कमिटमेंट करती हूँ, सबके सामने कहती हूँ, टीवी स्क्रीन के सामने कहती हूँ कि भाई मैं तुम्हें 5 मिनट बाद तुम्हें रेस्ट करके मैं आ जाऊंगी पीछे, चाहे उसने नहीं आना था। फुटेज लेकिन उसने भी कहा कि मैं तो इधर ही हूँ। 3.5 घंटे 4 घंटे मेरे ख्याल में मुसलसल चलाता रहा है, साइकिल चलाता रहा है। कोई स्पोर्ट्समैन स्पिरिट किसी का नजर नहीं आया। कितनी चालबाजियां चली थी पिछले सीजन में, एक दूसरे को मनाना, कोई कह रहा था इसको नॉमिनेट करो, एक और चीज बड़ी गंदी की कि ना उन्होंने टास्क को भी बहुत फजूल लेके चले। वो ये था कि 1-2 चलाते थे, 4-2-3 घंटे, मतलब पहले होता था कि चलती थी फिर रुक जाती थी, ताकि अगली सीट की लड़ाई तो मचे। और पिछले सीजन में एक ही ट्रेन थी जी, 2 ट्रेन थी। दो ही थी। मुझे क्यों लगता है कि 2 थी। एक साइड एक पे साइम था, हाँ, और दूसरे पे मरिया थी। ठीक है, हाँ 2 स्टेशन थे। ठीक है। तो अच्छा, फिर इसी असना में अली अजमत आ गए जी। यहाँ भी वजीर बन गए यार। तुम जहाँ जाते हो तुम्हें मिनिस्ट्री मिल जाती है। ठीक है। अली अजमत ने फिर सबसे पूछा कि सबसे ज़्यादा फेक कौन है, और फिजान ने कहा कि नताशा। फिर अली अजमत ने कहा कि लाहौर ही रहने दे, छाड़ो। नताशा लाहौर की है जी। आई डिड नो दैट। उनका कि लाहौर तो फिर निकलेगा बाहर, लाहौर है। तो इसका मतलब लाहौर के लोग फसादी हैं, लाउड है। तो लाउडनेस के बारे में बात हो रही है। फसादस्ट की बात। अच्छा, सबसे फेक चीज फैजी ने बोला नताशा है, दानिश ने बोला कि राणे मुझे लगता है सबसे ज़्यादा फेक, नेहा ने बोला कोई भी फेक नहीं है, मुझे पहले नताशा लगती थी लेकिन अब मैं जब उनको जान गई तो मुझे लगता है ये फेक नहीं है। जुनैद ने कहा कि नेहा फेक है, नताशा ने कहा कि फैज़ान फेक है, ऑब्वियसली फॉर ऑब्वियस रीज़न। ठीक है। राणे ने कहा कि अली फेक है, अली सिकंदर, और उमर ने कहा कि कोई मुझे फेक नहीं लगता, सब ठीक है, अपना अपना खेल रहे हैं। और उसने कहा कि मिशेल ने कहा कि मैं तो बौंदली हुई हूँ, मैंने कोई पता नहीं है कौन वो फेक चला है, रही कौन, थी ना उस वक्त। वो कहती मैं बौंदली हाँ, मेरे को ना को पूछे। मुझे कुछ समझ नहीं आ रही है अभी। ठीक है। तो 9:30 बजे फिर दोबारा टास्क में यही नेहा ने बार बार कहा फिजान को चलाने दो, उसका ना भी ना। नताशा ने कहा कि मुझे सुसु आया हुआ है, वो चले गई। ठीक है। आगे थोड़ा सा आते हैं जी। आई बस खत्म। बस वो चली गई। 23वां दिन खत्म हो गया, फिर 24वां दिन आ गया ना। उसमें फिर वो दोबारा टास्क शुरू हुआ, तो फिर वो नेहा और उसने कहा कि मैं गिव अप कर, मतलब तो आप मुझे एक दफा कह दें कि मैं थक चुका हूँ, आप चली जाए। वो चली गई। एम मिशेल भी चली गई। तो उमर और वो जीत गए, जो मुझे बिल्कुल भी जस्टिफाइड जीत नहीं लगती। नहीं है। ठीक है। उन्होंने किसी को मौका ही नहीं दिया भाई। जी। कितना मजा आता, मौका देते, फिर आपको डर रहता कि अभी बजर बजेगा, बीच स्टेशन आएगा, फिर और चलते स्टेशन के ऊपर जुनैद बार बार बकवास कर रहा है। हाँ। चलते टास्क के अंदर जुनैद आगे सबको उंगलें करा रहा है, क्यों करा रहा है भाई? किस्मत के खेल चल रहे हैं। डे हाथ के अंदर टिश्यू पेपर। ये वाली बात मुझे नहीं पसंद है। शुक्र है तुमने भाई आप ये कहते हो कि चलती ट्रेन में से नेहा उतर के कैसे ही उधर चले जाके बैठ गई, तो चलती ट्रेन में ये क्या कर रहा है? सबको वो सबको आगे आके डिस्ट्रैक्ट कर रहा था। दानिश को भी उसने किया, और वो भी दानिश के खिलाफ पता है वो क्यों हुआ है? क्योंकि फिजान लेकर आया हुआ, उसने वो डे 1 से कहते जी ये स्ट्रांग प्लेयर है, इसको वो करो। इसके खिलाफ मतलब जैसे वो पहले एक जमाने में जैनब के होते थे, हालांकि वो कुछ भी नहीं करती थी। शी वाज लीस्ट बॉर्डर्ड अबाउट लाइक वो तो बिल्कुल भी। हाँ। ठीक है। उसकी मुझे तो बुरी बात ये लगती है, मुझे यहाँ पे एक दुख, चलो आज से वैसे आई लव सरा, इसकी बहन का क्या नाम है? समथिंग कुलसूम। हाँ। राबिया कुलसूम एंड फैजान, हम मुझे अच्छे लगते थे। बट द थिंग इज कि उसकी बहन अपने भाई की बुराइयों को भी जस्टिफाई कर रही है, और ऐसे बहन भाई तो मुझे सबसे ज्यादा बुरे में लगते हैं। हाँ, बिल्कुल ऐसे। हुमामा मलिक अपने भाई की गलतियों को और उभार के वो करेगी, तो फिर ये तो बहुत गलत बात है। फिर आप कोई आई एम सॉरी, फिर आपके बहन भाई के होने का कोई फायदा नहीं है कि अगर आपने बहन भाइयों की गलतियों पे पर्दा इस्लाह नहीं करनी है आपने, और इस्लाह भी नहीं करनी। तो अगर आगे से अगर अब आपका भाई एक्सपोज भी हो गया, फॉर एग्जांपल मैं आई एम टॉकिंग अबाउट रबिया कुलसूम, अगर आपका भाई एक्सपोज भी हो गया, ठीक है, और उसके बाद अब आपको पता भी लग गया,
और अब आप आगे से अब नई जस्टिफिकेशन वो देख रहे हैं, जिसने देखना देखे, ना देखे ना देखे। है ये भी हुआ है, हाँ। आई डोंट नो दैट। सही है। ठीक है, तो आप अपने भाई, आपका भाई नजर नहीं आ रहा वो कितनी फुप्पीगिरी कर रहा है, वो कर रहा है। ठीक है, तो मूविंग ऑन टू 24वां दिन। जी। सुबह सुबह गाना चला 8 बजे, झूमे बार बार, मैंने नहीं सुना हुआ, आपने शायद सुना हो। हिम्मत है जो जिंदा जालिम है शर्मिंदा। मैंने सुना हुआ है। झूमे बार बार बार, नहीं, मैंने किस सुना तरह हुआ का गाना था। हाँ। तो नाश्ते के टाइम ये हुआ कि उन्होंने कहा मिशेल आटा गूंदो, जी। तो मिशेल बर्तन जो है वो राने ढूंढे बनाए धोएंगे और राने का मैं ऑमलेट भी बना लूँगा। ठीक है, उमर जो है वो बार बार ये कह रहा था कि ये लोग कॉन्फ्रेंस ऐसे कर रहे हैं बैठ के जैसे बैंक का कोई मीटिंग चल रही हो। जी। दानिश नताशा उनकी प्लानिंग ये हो रही थी कि इसको ऐसे करना है वैसे करना है। एक तो खाने के मामले में भी आपको पता है किचन बढ़ चुका है, जी। टीमें बन चुकी हैं, और दूसरा टास्क के हवाले से भी ये सारा कुछ हो रहा था। 10:20 पे जो है वो रानी दोबारा चाय बना रहे थे। उन्होंने कहा दोबारा चाय बनाने की क्या जरूरत, कहना मैंने थोड़ी मिली सी तो मैंने ज़्यादा चाय दी, तलब हो रही थी, मैं दोबारा बना रहा हूँ। तो यहाँ पे भी अली ने कहा कि कोई काम एक्स्ट्रा नहीं करेगा किचन का, जिसका काम है अगर कोई एक्स्ट्रा करेगा तो वो अपने जिम्मेदार होगा। वो उनको भी सपोर्ट कर रहे हैं, अली उनको भी सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, वो ठीक है। उन्होंने ये कहा कि किचन में जो किचन का उस टाइम का, जैसे लंच के लिए उन्होंने किसी बंदे को असाइन किया तो उन्होंने कहा मैं उसी से पूछूंगा, मैं जो बंदा कर रहा है उसको नहीं पूछूंगा, मैं उसके मुंह क्यों लगा, मैं उसके कैप्टन से पूछूंगा जो भी होगा। ठीक है। उसके बाद नताशा ने कहा कि ये लोग अगर बनाएंगे इस तरह से करेंगे किचन का बायकॉट, तो मैं तो फिर इनके काम में रुकावट डालूंगी, मैं तो रोकूंगी। अगर जुनैद कुछ बनाने लगेगा तो जुनैद ने कहा मैं करके दिखाऊंगा। नहीं आप बहुत आगे चले गए हैं, ये 24वां दिन ही है, वही है करके दिखाऊंगा। 24वां दिन ही है। हाँ, जो दिल करेगा मैं करूंगा। गेम खराब, अच्छा गेम के बारे में कह रहा था, गेम के बारे में कह रहा था कि मैं गेम जो उसने आगे जाके खराब की, जाके नेहा को जो बातें शातें हाँ, वो जो आगे जाके गेम खराब की थी ना, नेहा को बेटा 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 करना और नेहा को कहना और उसको ताने शाने कसना और जो भी करना, रोक जिसने रोकना रोक ले। हाँ, ऐसे कुछ है। दिखा दे, नहीं वो करेगा, कोई मुझे रोक के दिखा दे। अब आगे से कहता है ये लोग मेरी वाइल्ड साइड देखेंगे भी, और कितनी वाइल्ड साइडें दिखानी है तुमने। आपने तो डे 2 से शुरू कर दी थी, जो आपने जान दानिश के साथ बदतमीजी की थी। हाँ ठीक है, तो ठीक है। उसके बाद फिर से दोबारा बजर बजा, सारे टास्क वाली जगह पे गए। यहाँ पे नेहा जो है वो इधर से आई, फिजान हाँ आगे वो से तुमने आए। बात कर ली ना कि वो जीत गए उमर और फिजान। हाँ, लेकिन वो टास्क भी चल रहा था ना कि वो बस ठीक है ना, वो कहती टास्क मेरे इतना हाथ के इंटरेस्टिंग ऊपर नहीं है। बैठ गया। हाँ, कौन बैठ गया? वो जो फिजान नेहा के हाथ के ऊपर एक तो बैठ फिजान गया को चोट लगती है, वो कितनी बुरी एक्टिंग करते हैं। था। वो भी एक आगे आना है, वो स्कूल वाले टास्क इस वाले में भी ऐसे ही था, इस वाले में भी ऐसे ही था। हाँ, टांग पकड़ के उसने तो कहा कि मैं अरूबा बन जाऊं। अरूबा क्या तोड़ी होगी उसने टांग, मैं जरा सिंपैथी तो ले लूं। ये भी है, ये भी है, ये भी है। हाँ ठीक है, ओके ओके। फिजान की चीखें मैंने लिखा हुआ है, चीखम चिखड़म फुल होगी उसकी। फेक फूक मारो, फूक उसकी टांग हर पे। बंदा अपना दिमाग लगा रहा है यहाँ पे, आपको पता है हाँ ठीक है, चलो ये टास्क हमारा खत्म हो गया। बार बार उसको जुनैद कह रहा था तुम इनसिक्योर, वो हमारी फ्रेंड कह रही थी नेहा कि तुम इनसिक्योर हो मेरे से। वो उसको आगे से अंडा चोर कह रहा था, वो कह रही थी इनसिक्योर, वो है, अंडा चोर। वो है, ठीक है, तो वो तो है, वो है, सब जानते हैं। आई डोंट लाइक हिम। हाँ, हाँ। उसके बाद कुछ भी नहीं हुआ। उसके बाद क्या हुआ? और इसके अलावा ना वो फेक क्यूट कैसे बनता है? वो अगला दिन कब आएगा? जब उसकी बेटी आई थी अरूबा। अभी आएगी। अभी अदनान आ गए 5 बजे शाम को। अदनान ने आके कहा कि आप लोग सारे आईक्यू से पैदल हैं, अकल से पैदल हैं, आपको कोई अकल नहीं है टास्क किस तरह करना है, आपको कोई तरीका नहीं है टास्क करने का। हम अब हमारे लोग कहेंगे कि आप कौन होते हैं बुराइयां करने वाले, और भाई उसका बादशाह खुद उनकी बुराइयां कर रहा है। वो भी कह रहा है कि आप अकल से पैदल हैं, अकल से पैदल ही है। ठीक है, फिर आगे से बादशाह ने, वही मैंने आपको पहले भी बात बताई थी, बादशाह ने कहा कि ये टास्क तो फिजान भी नहीं समझ सकता। तो फिजान ने हैं हो सकता है कि जैसे वो डिसबिलीफ है बादशाह की बात को, वो कह रहा है कि हाँ हो सकता है, इतना इसको सर पे चढ़ाया हुआ है। ठीक है, उसके बाद कोई बड़ी लड़ाई नहीं आई अभी तक। डिनर के टाइम आएगी। कौन सी लड़ाई? एक वो लड़ाई तो अली सिकंदर वाली है ना। अच्छा नहीं, वही ट्रेन चल रही थी, फिर अदनान ने कहा कि फिजान सेफ है और उमर सेफ है। ठीक है, और नेहा की थोड़ी सी तारीफ की कि नेहा ने अच्छा किया है। नेहा ने अच्छा किया। जो कह रही थी कि वो एक गेम का टास्क का हिस्सा था और आपको कोई मसला नहीं था अगर आप उसको बैठने भी देते साइकिल पे। तो 24वां दिन हमारा यहीं पे खत्म हो जाता है। उसमें ऐसा कोई लड़ाई नहीं हुई।
उसके बीच में ख़त्म हो गया। 25वां दिन आते हैं तो जी सुबह 10 बजे अली और फिजान आपस में बातें कर रहे थे कि पिछले सीज़न वाले जो लोग थे ना वो काफ़ी समझदार थे और उनके टास्क बड़े अच्छे थे। अली सिकंदर उसको कहता है कि ये वाला टास्क जो है ना वो बड़ा अच्छा गुजरा था, ये जो ट्रेन वाला टास्क है और भूखे प्यासे रहने वाला पजल वाला उन्होंने कहा कि शायद था या नहीं, लेकिन था। अच्छा 11:30 बजे आई अलीशा था उनका, अरूबा की बेटी का नाम अलीशा आई। आप लोग बताएं। अलीशा। तो सारों ने कहा कि आप पहले छुप जाएं, हम उनको सरप्राइज देते हैं। तो सरप्राइज दिया उनको। बड़ा रोई माँ से मिलके, वो नहीं रोई, माँ नहीं रोई। अरूबा तो ऐसे अरूबा नहीं रोई, मुझे लगा था कि वो इमोशनल हो जाएंगी। नताशा रोने लग गई, अली सिकंदर रोने लग गया। सब पे उन्होंने कैमरे डाले कि सारे एक एक करके रो रहे, लेकिन अरूबा नहीं रोई। अरूबा ने कहा मैं रोना। अबू दिसना फलाने दिसना फलाना की कहता सी फलाना की कहता सी। उसने मेरे मेकअप रूम में जा कहा कि उसने सबसे इंट्रोडक्शन कराया तो लोगों को ये बड़ा पसंद आया कि नताशा ने कहा कि ये मैं आपकी नताशा खाला हूँ और ये आपके राणे मामू हैं, ये फलाना है। वहाँ सबसे ज़्यादा फेक बने जुनेद और फैजान। चलते कैसे, वो जो फेक होते हैं वो चलने कैसे लग जाते हैं? हाँ मेकअप रूम में उसने बताया अलीशा ने कि मामा आपकी बड़ी तारीफें करते हैं, लोग कहते हैं कि अरूबा जो है वो तमाशा घर की रानी है। और मिशेल को बताया कि इनकी भी लोग तारीफें करते हैं। अरूबा के फैंस हैं। अरूबा मेरी बड़ी फेवरेट थी इस वीक से पहले तक, अब नहीं है वो सोप सीरियल मेरे लिए। अभी करंटली कोई विनर नहीं है सिर्फ दानिश के अलावा, जो मुझे लगता है वो ठीक है। हाँ वो वेल जस्टिफाइड है। उसके बाद 12:47 में जुनैद ने ब्रेसलेट दिया जिसको लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया। क्यों किया? फेक किया। वो तो सिर्फ फुटेज के लिए कर रहा था, Just for the वो good तो TV? सिर्फ ड्रामे के लिए कर रहा था, वो सिर्फ दिखाने के लिए कर रहा था। अजीब है यार। असल तो वो लोग हैं ना जो आपके राइवल हो के, आपके दुश्मन हो के, जैसे नताशा है, उसने कितने प्यार से कहा मैं आपकी नताशा खाला हूँ, उसने वहां पे अपनी राइवलरी को साइड पे रखा। असल तो वो लोग हैं, ये तो फिर चमचे हैं। ये जुनैद लोग चमचे हैं। फिजान जुनैद और चमचाज, सॉरी टू से। किसके? बस एम ही चमचे हैं, बगैर प्लेट के चमचे हैं वो। ठीक है। तो फिर वो टास्क आ गया, कट आउट वाला टास्क आ गया ना कि सबके कट आउट के ऊपर पांच स्टिकी नोट्स थे और एक दफा वो बॉल लगेगा, वो गिरेगा तो स्टिकी नोट उतर जाएगा, वो बंदा अनसेफ होता जाएगा। ऊपर लाइटों का निशाना ले रहे हैं। अब कहाँ? अच्छा इस टास्क में ना थ्रू आउट कोई लड़ाई नहीं हुई, वैसे सच्ची बात है। एक हाँ नहीं हुई क्योंकि ये फन टास्क था। इस सब में भी आज अभी आप कल गिरे हो, 2 दिन पहले गिरे हो, आपकी बाजू टूट गई, टांग टूट गई। सबसे ज्यादा निशाने किसने लगाया? 11 अरूबा ने जी। कैसे लग गए? तो अब आप बताएं। और यहाँ पे आपने इतना बड़ा रबड़ खींचना है और वो करना है, कैसे तो किया? अब आई ओपनिंग तो अब आप अगर हो किसी के लिए तो वो अब हमारी ऑडियंस है, वो देखे कि कौन रियल है और कौन रियल नहीं है। बिल्कुल ऐसे सही। ठीक है। और उस सब में नेहा को आई थिंक बुखार भी था और वो फिर भी कर रही थी। वो कर रही थी। ठीक है। तो ये चीजें होती हैं। ये होती हैं चीजें। वैसे ये टास्क थोड़ा फन था, मजा आया। हम बड़े एंड पे जो है अरूबा और जुनैद रह गए थे। आई रियली वांट कि जुनैद को ना, तो शुक्र है अल्लाह ने हमारी सुन ली कि जुनैद का जो फट्टा है ना कट आउट वो गिर गया। बड़ा मैंने उस टाइम क्या अल्लाह पाक, ये टास्क नहीं जितना चाहिए था, टास्क नहीं। हालांकि अरूबा और जुनैद दोनों ही मेरे नॉन फेवरेट हैं, लेकिन यहाँ पे अगर 2 गलत में से चूज करना हो तो आई वुड चूज अरूबा ओवर जुनैद। ठीक है। मोम मुलिम का डायलॉग भी है माम फिल्म का। कौन सा? अगर आपको 2 गलत में से चूज करना हो तो आप किसको चूज करोगे? ये कौन सी फिल्म का है? कम गलत को, ये ज्यादा गलत। ये कौन सी फिल्म? मॉम फिल्म, श्रीदेवी की। मॉम मैंने देखी हुई है, मुझे याद नहीं है। ठीक है। तो ये सारा कुछ हो गया। फिर अच्छा हाँ, फिर घर आके जो है वो नताशा ने कहा दानिश और उमर से कि राशन ख़त्म हो रहा है। हम लोग एम ही कह रहे थे कि इतना राशन आ गया, ये तो हो गया, वो हो गया। तो वो कह रही हैं कि हाँ, और अगले कामों की प्लानिंग कर रहे थे। और अभी जैसे उन्होंने कहा कि हम चलो ड्यूटी चेंज कर देते हैं, क्योंकि होता ही है कि वो जब खाना बनाने लगते हैं ना, जो मुझे नजर भी आया है, खाना बनाने लगते हैं तो वो उनका सारा घर मट्टा सर पे खड़ा हो जाता है और वो अपनी अपनी चीजें कर लेते हैं, खाना पीना शुरू कर देते हैं, अपने टोस्ट पराठे ये करना शुरू कर देते हैं। अगर इनको ये इशू ना होता और एक जस्ट कैप्टन का एक टास्क था, कैप्टन ने कह दिया कि ड्यूटी चेंज कर दो, तो इस पे उनका फर्ज बनता था वो उसकी बात माने, रादर देन वो रिबेलियस हो जाए। और कोई मसला होगा तो वो रिबेलियस हुए है ना। आप रिबेलियस तभी होते हो जब आपको अपना हाँ, अली सिकंदर ने कहा भी मिशेल को कि आप शिकायत ना करना, ठीक है, तो पर्सनल इश्यूज को भी एक हफ्ते के लिए साइड पे रख दो। उसी के वक्त उसी दौरान उसने अपनी जैम मंगवा ली। हाँ, तो मिशेल ने कहा अब तो मैं अड़ूंगी। वो अभी मिशेल पे आ जाते हैं ना। मिशेल ने कहा कि अब तो मैं अड़ूंगी, अब तो आप मुझे अड़ाने की बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि शिकायत ना करना, मैं तो करूंगी, मैं तो अब अड़ूंगी अब आपने। हालांकि उसने कुछ भी नहीं कहा था, उसने सिर्फ ये कहा था
कि आप एक दिन के लिए या 2 दिन जितने मेरी कैप्टनसी के रह गए आप शफल कर लें ड्यूटीज को, तो कोई बड़ी गलत बात नहीं है। अगर आप काने नहीं हो, इन पंजाबी में आप ये कहते हो ना कि अगर आप काने नहीं हो, अगर आप गलत नहीं, तो आपको क्या है, आपको लंच के बजाय डिनर के बजाय मोपिंग पे लगा दो, मोपिंग के बजाय आपको कभी कोई ये रोटेशन होने में तो मसला तो होना ही नहीं चाहिए। क्यों आप पर्सनल ले रहे हैं? मैं बताता हूँ ना, किचन में खड़े होके कैमरा सबसे ज्यादा तुम नोट करो, जब कभी सफाई करते हुए किसी की, उस वक्त होता है हाथ में वो शोर करने वाला वैक्यूम क्लीनर, उस शोर में रिकॉर्डिंग नहीं हो सकती। तो किचन एक वाही जगह है, अगर आप किचन का काम करोगे तो देखो फुटेज आपको मिलेगी, अदरवाइज नहीं मिलेगी। हाँ, तो इसलिए भी भागते हैं वो दूसरे वाले काम। फिर अरूबा ने जैम शैम मंगवाया, वो अभी वो कह के ही गया है फिर उसने, फिर यहाँ पे उनकी लड़ाई हुई अली सिकंदर की और अरूबा की। फिर अली ने कहा कि मर्द और औरत एक है, आपने शोर नहीं डालना है कि कौन मर्द है कौन औरत है। मैं फिर औरतों से मॉपिंग भी करवाऊंगा, मैं औरतों से डस्टिंग भी करवाऊंगा। अभी आप मर्द किचन का काम संभालेंगे। इससे पहले छोड़ दें, अभी उसने जब वो दे रहा था अपना सारा लेक्चर, और अभी आप अंदर टास्क सबसे अच्छा परफॉर्म करके आई हैं, फुल एक्टिविटी दी है आपने, और जैसे वो बात करा तो आप करने लगी हाँ बीमार हूँ मैं, हाँ ये हुआ है ठीक है। उसी में दर्द भी हो गई, उसी में अभी नहीं खा सकती, अभी खा लूंगी, ये कर लूंगी, दूध से दवाइयाँ देता हूँ, मैं बीमार हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। ऐसे लोग हमने रियल लाइफ में देखे हुए मून, देखे हुए किस कदर देखे हैं तुम्हें पता है। आई थिंक आप पहुंच गए जहाँ मैंने जाना था, 100% पहुंच ठीक है। और ये अरूबा की ये है, अगर आपको अभी तक नजर नहीं आ रहा तो मेरे ख्याल में आप उस एंगल से देख नहीं रहे, क्योंकि आप बहुत ज्यादा उसके प्यार में अंधे हो गए हैं ऑडियंस। जरा उसका ये एंगल देखे, उसका ये एंगल है, ठीक है। और उसके बाद जैम जूम उन्होंने खाना नहीं छोड़ी, नहीं वो उसमें फिर वो अरसलान खान हो गए ना, जब बिस्ती करा ले तो फिर तो खाना है। अब कर लिया, अब जो रेपरकशंस होने थे वो तो फेस कर लिए, तो अब करो जो करना है, ठीक है जी। अब नेक्स्ट डे आ जाए, फिर आ जाए नेक्स्ट डे। हाँ, उन्होंने कहा कि हम जंगली नहीं हैं, हम एक सोसाइटी का हिस्सा हैं, तो हम जंगली बन के क्यों दिखाएं। 26वां दिन आ गए, फिर मैं नहीं बोल दी, चला सुबह 8:10 फिर वही डांस हुआ जी, ठीक है। 8:47 पे जो है वो विशाल ने रोना डाले, मैं खाना नहीं खाऊंगी, मैं नहीं खाना खाऊंगी। राना और उमर जो है और नेहा, ये तीनों नाश्ता बना रहे थे। उसने कहा कि आके नाश्ता करो, उसने कहा मैं नाश्ता नहीं करूंगी, मैं बाइकआउट करती हूँ। फिर बाहर फिजान इधर मसाला जो लगा ना, तो वो बड़ा मजे का था। अब उसमें फिजान क्या बनता था कि जब वो बाहर उसको अंदर लेके आया, कहता बनाओ मैं देखता हूँ, ये कोई बात थी? नहीं, क्यों थी, क्यों करे, और फिजान करे तो उसकी तकलीफ जुनेद क्यों करे। और मुझे एक और चीज बताओ, इस सब में मिशेल का उनके हाथ का ना खाना और अपना बना के अपने हाथ से खाना, ये जस्टिफाइड है? बिल्कुल भी नहीं। नताशा ने बड़ी अच्छी बात की कि भाई आटा गुंदा हुआ है, जो गुंदा हुआ है उससे तुम पराठा बनाओ, तुमने जरूर अलग से आटा निकालोगी, उसको गूंदोगी, फिर पकाओगी, भाई रिस्क का ज़्यादा जरूर करना है तुमने। तो उसमें कुछ गलत नहीं था। और उस सब में फिर तुम देखो फिजान उसको कैसे सपोर्ट कर रहे हैं। मैं देखता हूँ कौन करता अच्छा, है। सॉरी, मैं इधर खड़ा हूँ। एक और बात मुझे याद आ गई, यहाँ पे मुझे तमाशा वाली टीम से मुझे बहुत सख्त एक एतराज है। पिछले दिनों एक टास्क आया था जिसमें जुनेर ने खाने बर्बाद किए। शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए। अच्छा, मैंने इस पे बताया था, क्या मैंने इसको बताया था, जो खानों में उसने चीजें मिलाई थी वो खाने वाली थी, तो वो उसको बट वो ठीक कर सकते एडिबल नहीं रही, रहेंगी। अगर आपने चावलों में नमक ज्यादा कर दिया है, बीच में से और चावल मिक्स कर दो, वो खत्म हो जाता है। बट फिर भी इन केस ना होता, फिर ना होता तो फेंकना पड़ता, लेकिन फेंका नहीं होगा शायद इन्होंने। बट आई डोंट सपोर्ट दिस। और ये बहुत दफा हो चुका है, खाने की बहुत अजीबोगरीब बेहुरमती हो रही है दुनिया में। हम ये जो कर रहे हैं ना सब कुछ, वो तो पता है एट द एंड ऑफ द डे वो लिंक आपके 3 वक्त की रोटी से ही होता है। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ठीक है। और उसमें आप उसको क्या क्या करते हैं, ऑल्दो हम भी बड़ा खाना ज़ाया करते हैं, जब ज़ाया हो रहा होता है तो एक मेरा तो दिल कट रहा होता है, ठीक है। बिल्कुल ऐसे ही है। और ये नहीं होना चाहिए, ये पब्लिकली ऑन नेशनल टेलीविजन खाने की बेहुरमती नहीं होनी चाहिए। चलो सही है, सही है। ओके, यस, ओके, ठीक है। तो ये वाली चीज मुझे पसंद नहीं आई, ये ग्रुपिंग है, हाँ बिल्कुल, जो उस वक्त क्लियर कट नजर आई। हाँ बिल्कुल ऐसे है। मेरे नताशा ने काफी ताने भी कसे कि तू अच्छा किया, वो चोरनी है, मैं पता है वो चोरनी है बाय द वे। मिशेल चोरनी है, वो चोरियां करती है खाने।
पिछले भी कुछ 1-2 एपिसोड में कुछ जगहों पे उसने चोरियां की थी। अभी जो तुम एक एपिसोड एक दिन मेरे साथ नहीं करना चाह रहे ना, जो थर्सडे वाला दिन है, उसके एंड पे रूबा और वो डबल रोटी और मक्खन चोरी करके खा रहे थे। ओके, हाँ तो करती हैं, ठीक है। और मिशेल ने उनको ताने दिए तुम कि प्लीज देखते वो एपिसोड जो भी हम नहीं कर रहे, उसमें वो बोटियों पे जो उन्होंने चोरियां की हैं, बोटियां में चोरी हुई है। हाँ, और एंड पे किसी के लिए कुछ नहीं छोड़ा। चलो कोई नहीं, हम कर ही रहे हैं इंशाल्लाह, परसों संडे वाले दिन तो कर ही रहे हैं। तो खैर, तो उसने उसको ताने दिए नताशा को, तुम सीनियर सीनियर कहती हो, कोई सीनियर सीनियर नहीं है, और उसने उसको चोर नहीं कहा, उसने उसको सीनियर का कहा। तो उस नताशा ने कहा दिस इज कार्मा, जो तुम करती रही हो ना, ये उसका फल है, तो बियर इट। फिजान ने कहा तुम बनाओ पराठा, मैं देखता हूँ कौन रोकता है तुम्हें। मुझे ठीक है? बहुत बुरा लगा। और फिर जुनैद ने भी कहा कि हाँ भाई मैं देखता हूँ कौन रोकता है, तुम बनाओ पराठे। तुम एकदम साइड पे बैठ जाती हो, बनाओ पराठा, कौन मैं देखता हूँ रोकता है तुम। वही जो फिजान जो जीजा जी कहेंगे मैं वही करूंगा, बस मैंने खत्म कर दी बात। ठीक है, जो जीजा भाई ये फिल्म का डायलॉग है, जो जीजा जी कहेंगे मैं वही करूंगा। ये जुनैद और वो यही कर रहे हैं, फिजान। ठीक है, अभी जो एपिसोड तुम नहीं कर रहे उसमें भी एक ये है, जो जीजा जी कहेंगे मैं वही करूंगा। बताऊं? हाँ बताएं। उसमें वो कहता है, क्योंकि मैं कहता हूँ हम बता देंगे, फिर हम वो लेट हो जाते Example हो हैं। जाती है आसपास जो अब इतने कोई हमारे नाम के इतने सारे शो आ गए हैं, वो आसपास के वो उठा लेते हैं, फिर वो हम पीछे रह जाते हैं। वो उसमें वो कहता है कि ना, वो कहता है मैं तो शुरू से ऐसे ही हूँ फिजान, तो ना मैं तो जिसके साथ बुरा हूँ, जो मुझे नहीं पसंद, मैं उनके साथ बस मुंह पे अस्सलाम वालेकुम, और जिनके साथ मेरी दोस्ती है, मेरी दोस्ती मेरी आज भी तुम्हारे साथ। भाई 2 हफ्ते पहले तुम्हारे जुनैद के आगे से कहता मेरा भी यही है। तो भाई 2 हफ्ते पहले तुम उमर के दोस्त थे, फिर कुछ दिन पहले तुम नेहा के दोस्त थे, फिर उसके दोस्त हुए, फिर मतलब आप कभी तुम राणे के साथ बैठे होते हो। ठीक है, और आप आपके लिए जो है कुछ अरसे पहले अरूबा दुश्मन थी। हाँ, ये जो सारे बैठे हैं, ये जुनैद, फिजान, राणे, इनके लिए अरूबा दुश्मन थी। आपको याद है? आज अरूबा इनकी सगी हो गई है, फ्रेंड बन गई है। ठीक है। और मिशेल पहले इनकी दुश्मन थी क्योंकि ये उमर वगैरह के साथ थे, फिर आप इनकी फ्रेंड हो गई है। ठीक है, तो ये चीजें आप देख लें, फेक कौन है और कौन हिपोक्रेट है, वो साफ नजर आ जाता है। 12:15 बजे उमर कह रहे थे अली के साथ कि पता नहीं क्यों मिशेल बगावत कर रही है, और उनके कहने पे कर रही है। कहा उनके कहने पे कर रही है, बाकी वो उनको ईयर फीडिंग कर रहे हैं। और उन्होंने कहा कि वजीर की जेडी को समझो, ठीक है, वजीर कुछ कह रहे हैं तो वो किसी लॉजिक की वजह से कह रहे होंगे, उसका नुकसान तो नहीं चाहते, उन्होंने बस टास्क ही चेंज किया ना, तो उनकी बात मान लो, समझो उसकी बात को। तो ये सारा कुछ हो रहा था जी। टास्क आ गया होगा फिर स्कूल वाला टास्क आ गया होगा ना। नहीं, एक तो लड़ाई हुई मिशेल और नताशा की। फिर 1:15 बजे फिजान ने कहा कि मैं किचन का काम करूंगा, ठीक है, लंच मैं बनाऊंगा, जिस पे नताशा ने कहा कि मैं जो है इनको छेड़छाड़ करूंगी, मैं तो उनको टास्क में रोकूंगी। जिस पे जुनैद कहा कोई मुझे रोक के दिखाए, कोई मुझे रोक के दिखाए, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, जो उसका रोल है। वही जो मैंने बोला कि वो जब तक कोई लड़ाई हो रही हो, जब तक वो उनकी वो ना आ जाए फुटेज, वो करते उन्होंने हासिल की। ठीक है, स्कूल वाला टास्क आ गया। फिर सबसे क्यूट चीज उस टास्क की थी अली सिकंदर, जो कि आया बने हुए थे। अली सिकंदर ने दिल जीत लिया। आपको एक रास्ता बताऊं, मिस आपको खुशी कर ले। मैं बड़ा मुझे हंसी आई। That was a cute, very cute। आया सर पे दुपट्टा लपेटा हुआ है। समय मुझे वो बड़ा मजेदार लगा, वो जो एक उर्दू के टीचर बने हुए थे उमर, उसने बोला कि मैं आपसे पता नहीं क्या हूँ, तो कहते सर मैं आपसे मुखातिब हूँ। उसमें वो जो हंसी थी वो बहुत मजे का सीन था। That was so cute। तो वो अच्छा था। उसमें भी जुनैद ने सबके पहले एक टास्क में जो है वो निकाला गया था मिशेल को सोने पे। तो अगले टास्क में सोने लगे, तो वो दूसरा सो गए। एक इसी टास्क में एक और जगह पे पता नहीं किसी ने कोई हरकत की, नेहा ने शायद कोई पेंसिल मारी है कुछ, तो वो जुनैद ने भी मारी। मतलब वो कॉपी कर रहे थे सबको। यहाँ पे ये हुआ कि अली सिकंदर थोड़े से बौखला गए। उन्होंने जो है वो टीचर जब बने हुए थे, उन्होंने ताशा को क्लास से निकाला था, लेकिन बादशाह सलामत ने पूछा तो वो बताना भूल गए। उनको पता नहीं लगा या शायद जानबूझ के उन्होंने नताशा को जो है वो क्लास से बाहर। इसमें ये था टास्क में कि जो क्लास से बाहर स्टूडेंट निकलेगा वो उसके ज़्यादा पॉइंट्स होंगे, जितना ज़्यादा वो क्लास से निकाला जाएगा उतना ज़्यादा वो जो है वो सेफ होगा। तो सबसे ज़्यादा तंग और सबसे ज़्यादा मज़ा जिस बंदे ने लगाया, वेल डिजर्व दानिश थे। दानिश ने गाने भी सुनाए, दानिश ने टीचर को तंग भी किया, दानिश ने
पूरा चुटकुले भी- sketching की पूरी। दानिश ने प्रॉपर तरीके के साथ इस टास्क को खेला, तो विनर तो वही विनर होने वही थे। हुए, हाँ। ठीक है, बीच में नताशा भी लगी रही हैं जी, नताशा मैंने- वो जो बड़ा तोतला हो रही गंदा। थी तो वो बहुत बुरा लग रही और थी। वो बड़ा बुरा कह रही थी, मेरे मलोल उथड़े हैं पेट में, मुझे फिर वो वॉशरूम जाना है। जुनेद मलोल उमर के उतरे साथ हैं। पर्सनल हो रहे थे हाँ, बहुत ज्यादा। और इसके अलावा और जुनेद का तो बहुत बुरा था, जुनेद बहुत बुरा कर पुअर रहे थे। परफॉर्मेंस, सॉरी और अपनी परफॉर्मेंस नहीं वहाँ है पे उनकी। फिजान की एक्टिंग की क्या कहेंगे, जो उनकी आंखों ऑस्कर? होंठ पे ऑस्कर? कैंसर पेंसिल लग गई थी, पता नहीं क्या लगा। अरे राणे बेचारे ने मारा, कागज का रोड़ा सॉरी, नहीं था वो। राणे ने कागज मारा, मिसाइल लगा उसके मुंह पे। वो तो ऐसे जैसे उसके होंठ फट गए हैं। मुझे लगा और फट गए। कैमरा क्लोज दिखाया, कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं, वो बार बार कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, देखा। हाँ हाँ, जैसे सर्जरी करानी पड़ जाएगी ऐसे था। हाँ, मैंने कहा ये क्या हो गया इसको, इसके तो टांके लगेंगी, जाके डॉक्टर के लेके जाओ। वो तो खून का शाइबा भी नहीं था। शाइबा। हाँ, अजीब एक्टिंग फिजान की चल रही थी उस सब में। सो ये विग था। भी चेंज करवा लें प्लीज फैजान की। अच्छा, मुझे नहीं विग नहीं, का पता। please, तो वो जो राणे बने हुए थे गंदी फेक मुझे लगा के, इतने जहर लगे थे। बादशाह बार बार के मेरे साथ ना फेक लोगों को डिस्कस मत किया करो। बादशाह कहते हैं मैं अब इस तरफ देखते नहीं, मुझे मेरा हादसा निकल जाता है। ठीक है, तो अभी ये हुआ कि टास्क में बादशाह ने कहा था, टास्क में बादशाह ने कहा था कि टास्क अच्छा, इस टास्क में बादशाह ने कहा था कि 4 लोग हैं, तो उनमें से 3 जो हैं वो वजीर की रेस में अगले वीक जाएंगे, नहीं जा सकेंगे। एक जो है वो रहेगा। तो उमर को उन्होंने कहा कि ये अच्छे टीचर साबित हुए हैं, इन्होंने उर्दू के अच्छे लेक्चर लिए हैं, अच्छे लोगों को निकाला है क्लास में से, और ये सारा कुछ। तो उमर जो है वो अगली वीक में जो है वो कैप्टनसी के दावेदार हैं। बाकी लोग में फिजान है, अरूबा है और वो अब अली नहीं है। बन सकते। ये अगले सीजन में अगले वीक में कैप्टन नहीं वो बन अगले सकते। वीक में कैप्टन नहीं बन सकते। हाँ। तो यही था बस। ठीक है, Okay. चले। और कोई लड़ाई एंड में रह गई हो? नहीं, वी हैव डन एवरीथिंग, वी हैव कवर्ड एवरीथिंग। Yes. वी विल कवर इंशाल्लाह 3 एपिसोड्स। थोड़ी सी लड़ाई उनकी भी हुई, नताशा की और अली की रिगार्डिंग दैट इशू। हाँ, मैंने वो कहा ना वो कि थोड़ा ओवर रिएक्शन था। मैं जिंदगी में कभी किसी लड़की से ऐसे बात नहीं करता यार। नताशा ने कहा From कि आप Natasha हाँ towards Ali. उनको मान जाती हैं कि ठीक है। नहीं, मेरे ख्याल में कि इनका गठजोड़ रहेगा। लेट्स सी। अगले एपिसोड हमने देखी था, किनका गठजोड़? अली और नताशा है। हाँ, वो गठबंधन। अच्छी क्यूट गठबंधन। दोस्ती हैं। हमने अच्छी बातें की हैं, कुछ रह तो नहीं गया? नहीं, आई डोंट थिंक सो कुछ मैंने रहेगा। कोई एंटरटेनमेंट, कोई पॉइंट, कोई नहीं, चीज। नहीं। आई डोंट थिंक सो। मैंने तो एक पल लिखा होता है, आपको पता है। मैं तो लिखने में माहिर हूँ। ओके जी। कमेंट्स में आए, कमेंट्स में आ जाते हैं। आप पढ़ लेते हैं? मैं पढ़ लेता जी, हूँ। पढ़ लें। क्योंकि मेरे आपके कमेंट्स है ना, क्योंकि मेरे बारे में ही होंगे। जी आप पढ़ लें, चलें, जी। 300 व्यूज हैं जी, 304। चलें, कोई नहीं, खैर है। हाँ। अच्छा जी, अरूबा फातिमा कहती हैं प्लीज़ वही सब कुछ ना बताया करें जो एपिसोड में होता है, बल्कि उस पर अपना ओपिनियन दिया करें, बिकॉज वो सब कुछ तो हमने ऑलरेडी देखा। ठीक है जी, जहाँ तक होता है कोशिश करता हूँ मैं करने की। अब मैं नहीं ओपिनियनेटेड पर्सन, तो क्या करूँ। आगे हैं ओपिनियनेटेड पर्सन। ठीक है, तो अब आप देखिएगा, आज से बड़ा मजा आएगा आपको इंशाल्लाह। आज से ही मैंने इतनी चटपटी बातें कर हाँ, दी टोटल हैं। अमी लाइव कहती अंबर की एलिमिनेशन वैलिड थी, बट नताशा को जाना चाहिए था। नहीं उसको नहीं, ही नताशा को सबसे क्यों जाना चाहिए? Total मसले हो Army- रहे हैं ना नहीं नहीं, यही तो मजा आ रहा है, यही तो एंटरटेनमेंट है। अभी देखें, आपने स्टैटिस्टिक, आपने लड़ते हुए लोगों से महसूस होना है। तो नेहा और नताशा इज डूइंग सो गुड, अच्छी लड़ाइयाँ। या तो फिर आपने अगर आपको सास बहू चाहिए तो फिर आप फिजान को। हाँ। तो टोटल मेरे दोबारा कहती हैं भड़ास वाला टास्क सिर्फ नेहा ने ही अच्छा किया, नो डाउट। फिजान एंड जुनेद बहुत ओवर हो गए थे इस टास्क में। कौन? जुनेद और फिजान जी जी। तो इसमें कोई शक नहीं है। वो फिर वो खरबूजे को देख के रंग करता है, जो जीजा जी कहेंगे वही मैं करूंगा। सलमान कहते हैं अंबर जी को एंड तक जाना चाहिए था। आई एग्री, शी वाज स्वीट हार्ट। बिल्कुल ऐसे ही है। बट अगर चली भी गई है तो मुझे मेरे दिल में कोई दुख नहीं है। ज़ैनब का बहुत दुख है। यू हैव नो आइडिया जितना दुख है। मैं सैड हूँ। मेरे लिए तमाशा उस दिन से खत्म हो गया जिस दिन ज़ैनब एलिमिनेट हो गई है। एशमित वाला ही सीन हो जाना था। एशमित, हाँ, वीना जी, हाँ। वही कुछ हो रहा था। सलमान फिर कहते हैं जुनेद बहुत ज्यादा इमोशनल होकर बदतमीजी करता है। बिल्कुल करता है। कौन? जुनेद। जुनेद वैसे भी बदतमीजी करता है उसको। सलमान कहते हैं आई डोंट लाइक फिजान एट ऑल। नताशा सही कहती है, वो पुप्पो है, यहाँ की वहाँ करता है। बिल्कुल लगाई बुझाई करता है। वो आपको क्लियरली नजर आता है। अच्छा जी, हासुरी ले और मुझे बुरी बात एक लगती है कि बहन भाई उसे सपोर्ट कर रहे हैं। दैट्स वेरी बैड। अच्छा, उन्होंने ज़ैनब पे भी बड़ी गलत बातें की। राबिया कुलसुम ने। दैट्स वेरी बैड। शायद भाई ने कॉल पे बताया हो कि ये हुआ, लेकिन नहीं वो देख के वो जो भाई जिसके भी खिलाफ है ना, वो राबिया कुलसुम इज सॉरी, आप बहुत बुरा
एक एग्जाम्पल सिबलिंग साबित हुई है। मैंने आपको ऐसे नहीं पाया था, मैंने आपको आप बड़ा इतनी स्वीट अच्छी पाया था। decent आप बहुत डिसेंट हैं। आप ये एक गंदी सी लड़ाइयों के लिए अपने ओपिनियन देके अपने भाई को क्यों पीआर फेक पीआर दे रही है। सॉरी। चले जी। हाफसरीले कहते हैं भड़ास वाले सेगमेंट में अहमद अली वाज कंफ्यूज्ड, पहले कहा किसी के सामने भड़ास निकालो, फिर कहते हैं 2 के सामने, फिर कहते हैं 1 मिनट, फिर किसी कहते हैं 2 मिनट, फिर नताशा को 5 मिनट दे दिए। टू बी ऑनेस्ट बादशाह एंड गेस्ट आर टोटली कंफ्यूज्ड अबाउट गेम रूल्स। ट्रू, ठीक है, आप सही कह रहे हैं। हाफसरीले कह रहे हैं अरसलान भाई कब तक वापस आ रहे हैं, मिसिंग हिम। आ गए हैं सामने हैं आपके जी। हाफसरीले कहते हैं यस नेहा सीजन 2 एंड हुमैरा सीजन 1 आर सेम, नताशा एंड मायरा सीजन 1 आर सेम काइंड ऑफ यू में से। आगे से कहते हैं हाउसरीले कहते हैं सीजन 2 में किसी भी गेम को सही तरीके से नहीं कोई नहीं समझता। जब रूल्स बताए जा रहे होते हैं तब बट बन के बैठे रहते हैं, कोई क्रॉस क्वेश्चन नहीं करता। ऑन फील्ड सब डिस्कस करते हैं, फिर गेस करते गुस्सा करते हैं। एडी की लैंग्वेज तो ठेरान एंड तेरे को मेरे को टाइप है। आई एम हैप्पी कि एडी एलिमिनेट हो गया है। नेहा अरूबा एंड मिशेल आर बेस्ट ट्रायो। नताशा फिजान जुनेद आर नेगेटिव एंड फेक। राणे इज डम डे बाय डे। वेट, एक बार फिर ये डम वाली सर फिर करना। उन्होंने कहा है उन्होंने कहा नेहा अरूबा एंड मिशेल आर बेस्ट ट्रायो। मैं कौन सी? नेहा, मरूबा एंड मिशेल। तो हाँ, ओके। और नताशा फिजान जुनेद आर नेगेटिव एंड फेक। यस, नोट नताशा। आई थिंक नताशा इज इरिटेटिंग समटाइम्स। फेक नहीं है वो, फेक नहीं है, इरिटेटिंग है। इरिटेटिंग है कुछ चीजों में ना, वो उनकी बहुत तंग नजर है। कुछ चीजों में उनकी बहुत तंग नजर है। वो राणे इज डम डे बाय डे। राणे इज विशियस ये बोलते हैं वर्ड, डे बाय डे। चलो, जो थोड़ी चालाकियत और वो प्लानिंग मनसूबाबंदियां, वो मुझे राणे लगता है। अच्छा जी, गो टू हेल माय लव कहते हैं भड़ास वाले टास्क में जुनेद ने बहुत ओवर एक्टिंग की थी और सबको भी डिसरिस्पेक्ट किया था, नो डाउट। मुझे जुनेद बहुत बुरा लगना शुरू हो गया है। शुक्र है अल्लाह का, अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू सो मच, हम आपके साथ हैं। द ओनली पर्सन लाइक्ड इन हाउस इज मिशेल, नॉट एनीमोर। अच्छा जी, नो आई लाइक मिशेल, आई डिसएग्री। नहीं, वो उनका पॉइंट ऑफ व्यू है, यस, बट आई फील लाइक कि कुछ ऐसे बुरा नहीं किया। अच्छा जी, ये फैजान हैदर हैं, ये भी वही कुछ कह रहे हैं जो पहले कमेंट में किसी ने कहा था कि आप वही बात करते हैं जो शो में होता है। तो मेरी जान, ये आगे है, ठीक है, मुझे अब चाहिए छुट्टी। नहीं, मैंने आज तुम्हें चीज़ा लगाया है मजाक के अलावा। अच्छा जी, मेरे ख्याल में आई लव दैट जो तुमने मेरे लिए किया और जो तुमने सारी चीज़ें की, बरकरार रखा। अपलोडिंग का सिलसिला, द शो मस्ट गो ऑन, उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा तमगे और तमगे पीछे से अवार्ड उठा के दे दे मुझे। कोई आपको दे देते हैं ऑस्कर वास्कर, लेकिन चलो कोई नहीं। चले जी, तो मेरा ख्याल है कि अभी आपसे लेते हैं परमिशन, इंशाल्लाह मिलेंगे आपसे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए मुझे और अरसलान खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। अब लगेगा तमाशा।